नमस्कार साथियों, आइए चलते हैं आज ट्रिग्नोमेट्री का 8.2 जो आप 10वीं क्लास में हैं उनका हम आज ट्रिग्नोमेट्री बता रहे हैं। हालांकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझिए एक बैकबोन की तरह काम करता है। ट्रिग्नोमेट्री जानने के लिए आपको इस चैप्टर जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं ये सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। इस बात को आप समझिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का क्लास, इसके पहले जो लेक्चर का क्लास मैंने दे रखा था उसको भी आराम से देखिएगा। 8 या 7 मिनट का, 10 या 12 मिनट का शायद था वीडियो, उसको आराम से देखिएगा। चलते हैं सवालों की तरफ। यहाँ दे रखा है, इसके पहले हम कुछ सवाल देखते हैं, एक ध्यान से समझिएगा। डिग्री का वैल्यू आप याद रखिएगा। साइन 0 डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री का वैल्यू, 45 डिग्री का वैल्यू, 60 डिग्री का वैल्यू और 90 डिग्री का वैल्यू। साइन जो 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, इसका वैल्यू 1/√3, सॉरी 1/√2, इसका वैल्यू 60 डिग्री का होता है √3/2, इसका होता है 1। कॉस सीधा इसका उल्टा होता है, यानी इधर से का उधर लिख दीजिए। साइन 0 सॉरी कॉस 0 1 होता है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, इसका 1/√2, इसका 1/2 और इसका होता है 0। तो यहाँ देखिए हम इसका मान लिखते हैं। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री का वैल्यू देखिए कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 का मान यहाँ दे रखा है √3/2, मैंने लिख दिया। यहाँ साइन 30 देखिए मेरे दोस्त, साइन 30 का वैल्यू 1/2 इंटू कॉस 60, कॉस 60 देखिए 60 यहाँ दिखाई 1/2। कोशिश कीजिएगा ये सारे वैल्यू को आप बड़ी क्विकली और जल्दी से बार बार लिखिएगा ना, तो आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएंगे। आप चाहेगा कि एक बार ऐसे ही हो जाए, तो ऐसे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक ना मेरे दोस्तों। तो इसलिए कोशिश करिए बार बार रिपीट करने के लिए, आपको बहुत अच्छा तरीके से समझ में आएंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं √3 में √3 से गुना करिएगा तो 3 में 3 से 3 3 9, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3/2, प्लस 1 में 1 से गुना करिएगा 1 और 2 में 2 से 4। यहाँ देखिए आपको ये चीज आप आ गए। यहाँ भिन्न का जोड़ दिखाई दे रहा है, भिन्न का जोड़ कर लेते हैं। 2 और 4 का लघुत्तम कितना होगा 4, सॉरी 2 में 2 से गुना करिएगा तो मेरे दोस्त 4, 4 में 4 का लघुत्तम, यहाँ देखिए 2 में 2 से गुना किया 4, हमने कर नहीं पाया था, तो 4 के पढ़ा एक बार और ये यानी 4/4 का मतलब 1 आंसर होगा, ठीक है। तो आप कोशिश करिए, इसके पहले वाला जो वीडियो नहीं देख पाए हैं, बार बार बोल रहे हैं कि कोशिश कीजिए देखने के लिए। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं, देखते हैं। ये जो प्रश्न हम आपके सामने बोर्ड पे लिखा गया है, सिर्फ उसका वैल्यू रखिए, आपको ऑटोमेटिक बन जाएंगे। यहाँ tan स्क्वायर 45 डिग्री, सबसे पहला चीज तो 2 लिखेंगे इंटू 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 45 डिग्री का वैल्यू 1 का स्क्वायर करिए, प्लस cos 30 डिग्री का वैल्यू अभी अभी सीखे या जाने √3/2 होता है। इसको क्या करना है मेरे दोस्त, स्क्वायर कर लीजिए, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2, इसका कर लेंगे स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिए √3/2 सेम है, तो यहाँ ही हम आप काट सकते हो, ठीक ना। तो आप यह करें, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, ठीक, और यहाँ 2 प्लस यहाँ कट गए 0, तो कितना होगा 2 आंसर होगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन मेरे दोस्त। cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2 मेन बटा, सेक 30 डिग्री का वैल्यू कहता है तो 2/√3 प्लस कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है मेरे दोस्त तो 2। इसका देखिए यहाँ 2 होता है, इसका 2 होता है, अपने मन से 1 मान लेते हैं 1। यहाँ भिन्न का जोड़ करिए, भिन्न का जोड़ करते हैं तो 1/√2 मेन बटा, एलसीएम करेगा तो √3, यानी कि √3 से √3 एक बार यानी 2 प्लस 2√3। आगे देखिए सबसे जो नीचा है, इसके पहले मैं बता, सबसे नीचा जो है सबसे ऊपर से गुना करेगा, सबसे ऊपर से गुना करेगा, यानी √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 बटा
ये पास वाला पास से गुना करेगा, पास वाला पास से गुना करेगा, तो यहाँ गुना करिएगा यानी √2 इंटू 2 प्लस √3 यहाँ देखिए अब मेरा कुछ आ गया। यहाँ देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करा लीजिए यानी √3 जो कहते हैं ऊपर का, यहाँ गुना करेंगे तो 2√2 इसमें गुना करिएगा तो हो जाएंगे 2√6। बस यही थे। अब इसका हर का परिमीकरण करिए। हर का परिमीकरण करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, इसमें देखिए सबसे किसका बड़ा डिजिट है, या 2√6 बड़ा है या 2√2 बड़ा, तो उसको पहले लिख लीजिए, ठीक ना। प्लस में है तब, माइनस में रहता तो कोई बात नहीं, यहाँ प्लस में है इसीलिए देख रहे हैं कि परिमीकरण कभी किया जाता है तो प्लस वाला रहेगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 12 चीज़ को पहले लिख देते हैं, 12 को पहले लिख देते हैं, यानी कि √3 बट्टा 2√6 प्लस 2√2 परिमीकरण कराते हैं, प्लस से किससे गुना करेगा तो माइनस, तो 2√6 माइनस 2√2 बट्टा में पहला जो बात लिखे हैं वही सारा छाप देना है, 2√6 माइनस 2√2। अब गुना करिए, गुना कराएंगे तो जो डिजिट आपको दिखाई दे रहा है उसको पहले थी कर लीजिए। 3 में कितना से गुना करिए, 6 से, 3 6 18 यानी कि 2√18 माइनस यहाँ देखिए 2√2 6 हो गए। अब यहाँ देखिए पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर परिमीकरण होता है, पहला का स्क्वायर यानी 2√6 का स्क्वायर यानी 2√6 का होल स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। आगे देखिए यहाँ देखिए दोनों में कॉमन 2 मिल रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लीजिएगा तो क्या मिलेगा मेरे दोस्त, 2 कॉमन निकल जाएगा, 2 कॉमन निकाल सकते हो आसानी से। यहाँ 18 को क्या लिख सकते हो, 3√2 यानी 18 का करिएगा तो आप इस तरह से आप जानते ही होंगे वर्गमूल, यानी 2 में एक डिजिट सेम बाहर हो जाते हैं, यानी 1 3 बाहर होगा तो 1 2 घेर आएगा, यही मैंने बताया, यानी 3√2 माइनस √6 बट्टा यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, ध्यान से 2 का स्क्वायर 4, ये जो 6 का स्क्वायर 36 होगा, 36 का वर्गमूल कितना होता है तो 6, तो यहाँ 4 हो गया, इसका 6, 4 में 6 से गुना करिए, 4 6 24 माइनस यहाँ देखिए इसका भी 2 दूनी 4, 4 में 2 से 4 दूनी 8, इतना आ गया। यहाँ लास्ट देखेंगे यानी कि 2 इंटू 3√2 माइनस √6 बटा यदि 24 में से 8 घटाइए तो 16, तो 2 के पारा कितना बार गए 8 बार गए, तो मेरा जो रिजल्ट आ गया वही आंसर हो गया, यानी 3√2 माइनस √6 बटा 8 आंसर। थोड़ा एक क्वेश्चन हमें परिमीकरण कराने में बड़ा लेकर चला गया, नहीं तो ये बहुत ही आसानी से आप आराम से 2 बार 3 बार करिए कोशिश तो आपसे बन जाएंगे। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं चौथे नंबर सवाल को। ये सवाल थोड़ा सा बड़ा जाएगा, हालांकि इसमें परिमीकरण की घटना नहीं होना चाहिए। देखते हैं सवाल को। यहाँ साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है मेरे दोस्त, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 प्लस tan 45 डिग्री 1 होता है माइनस कॉसेक 60 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है मेरे दोस्त, तो कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू आप जानते हो 2/√3 होता है, मेन बटा। सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 और कॉट 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। यहाँ देखिए यहाँ हम भिन्न का जोड़ करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ एक पद को इधर कर लेते हैं जोड़, फिर इसको भी भिन्न का जोड़ कर लेते हैं, तो भिन्न का जोड़ करिएगा तो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लीजिए 1 यहाँ, ठीक, तो यहाँ इसका भिन्न का जोड़ आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके से छिपाएंगे तो आपको भिन्न का जोड़ दिखाई दे रहा है, यानी 2√3 लघुत्तम होगा, यानी 2 अगर देखा जाए तो 2√3 एलसीएम होगा,
2 से 2 कैंसिल होंगे, ठीक। नहीं समझ में आता है तो यहाँ लिखते हैं 1/2 प्लस 1 प्लस 2/√3। इसका देखिए भिन्न का जोड़ करते हैं तो इसका लघुत्तम करेगा तो 2√3, 2 से 2 कैंसिल होते क्या बचेगा √3, √3 में 1 से तो √3 प्लस यहाँ 1 के 1 के पर कितना बढ़ते इतना ही बार, यानी कि 2√3 प्लस यहाँ देखिए √3 के पर कितना बार 2 बार, 2 में 2 से करेगा तो 2 दूनी 4। आपको बातें समझ में आया, यानी इसको हमने भिन्न का जोड़ कर लिया तो यहाँ मैंने भिन्न का जोड़ किया तो यहाँ देखिए सेम 2√3 यहाँ भी √3, यानी 2√3 एक यहाँ √3, यानी कि 3√3 प्लस 4 बट्टा में 2√3, यानी कि इसका जो वैल्यू है आप इतना लिख सकते हो। तो हम लिख देते हैं 3√3 प्लस 4 हो गया, अब बट्टा में 2√3। ठीक सेम यही चीज यहाँ भी दिया है। यहाँ क्या किया सेम सारी बात है, यानी सारा प्लस लगा देना है। क्या लगा देना है प्लस लगा देना है। यहाँ माइनस ना था यार, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस। तो अगर इसको भिन्न का जोड़ करते हैं तो इससे भिन्न का जोड़ करिएगा तो यही बात आएंगे, यानी प्लस था तो प्लस प्लस कर लेते हैं। यानी देखिए 2/√3 के सामने प्लस तो 2/√3 के सामने प्लस, तो आप ऐसे भी करिएगा तो इसको क्या आएगा भाई मेरे, यानी कि 3√3 ठीक प्लस 4 और बट्टा में आ जाएंगे 2√3। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से करके दिखा देते हैं इस चीज को। यहाँ देखिए सेम यही बातें आएंगे। इसका भिन्न का जोड़ कर लेते हैं 2√3 प्लस 1/2 प्लस 1। यहाँ देखिए इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो बट्टा में यानी 2√3 से √3 काटेंगे, 2 में 2 से 2 4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे यानी √3 प्लस इतना है तो 2√3, यानी कि 4 प्लस 3√3 बट्टा में 2√3। तो मैंने वही तो लिखा, 4 पहले लिखे चाहे बाद में लिखे कोई दिक्कत नहीं, आपका सेम आ गया यही चीज। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए 2√3 यहाँ 2√3, ये जो सबसे नीचा है सबसे इस भिन्न का नीचा ध्यान समझिए, ये मेन बट्टा है। मेन बट्टा जो मेरा है यह भी भिन्न में है यह भी भिन्न में है, तो नीचे का नीचे सेम कट जाता है, नीचे का नीचे सेम कट जाते हैं, अर्थात यह बट्टा यह हम लिख सकते हैं, यह बट्टा यह लिख सकते हैं। देखते हैं आगे, देखिए इसको हम यहाँ लिख सकते हैं। अब इसको परिमेकरण करा लेते हैं। परिमेकरण करेगा मेरे दोस्त तो ध्यान से देखिए, इसका स्क्वायर करेंगे 3 3 9 9 3 27 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा। हमने 4 को इसलिए नहीं लिखा है कि इसका स्क्वायर करने पर 16 आता है, इसका स्क्वायर करते हैं 27, इसलिए मैंने 4 को बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत। यानी कि 3√3 प्लस है तो किससे मल्टीप्लाई कराना होगा माइनस से, यानी 3√3 माइनस 4। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें गुना करें सेम है, तब a माइनस बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। यानी कि 3√3 माइनस 4 का द होल स्क्वायर बट्टा यहाँ करते पहला का स्क्वायर यानी 3 और √3 पहला का स्क्वायर करेंगे तो 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। इसको पढ़िएगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 3 3 9 27 हो जाएंगे ना, यानी कि 27 प्लस 16 माइनस 2ab यही ना होगा 2ab। तब बट्टा में देखिएगा 3 3 9 27 में से मेरे दोस्त घट जाएगा कितना 16। देखिए आगे आंसर, यानी 27 और 16 जोड़िएगा तो 43 माइनस 2 2 3 6 से चौका 24√3 बट्टा में 11। दिस इज द राइट आंसर। इसके साथ ही हम क्वेश्चन को एंड करते हैं। तब तक के लिए दूसरे वीडियो के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्त।